हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेकेबी एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स 2021 असाइनमेंट सॉल्यूशन एनआईओएस के बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असाइनमेंट जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनआईओएस में, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट सॉल्व करने में। उन बच्चों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके जेकेबी एकेडमी लेके आया है। बच्चों, आपको करना क्या है, आपको वीडियो एंड तक देखनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने और सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट भी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ठीक है। और हाँ, इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को अच्छे से याद भी कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। और किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और बच्चे, एक छोटा सा फेवर, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्री असाइनमेंट सॉल्यूशन अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, असाइनमेंट पेपर, और इनके सॉल्यूशन के साथ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, हम जल्दी से भगा देते हैं उनको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, बाय सेलिंग अ शर्ट टू अ कस्टमर फॉर 749 रुपीज अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। एक शर्ट को ग्राहक को 749 रुपये में बेचने के बाद जो शॉपकीपर्स का प्रॉफिट है वो 7% है। तो आपको बताना है उस सेट का प्राइस क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट बी एक्स मान लेते हैं, सीपी ऑफ शर्ट जो है वो एक्स है। तो एसपी क्या है वो दे रखा है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है वो दे रखा है 749 रुपये। प्रॉफिट क्या है 7%। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ सामने लिखा हुआ CP इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इंटू में SP। ओके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 SP अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100। ओके, सो देखिए CP इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 749। CP इज इक्वल टू, बाकी आपने थोड़ा सा गणित लगाया, काटा कूटा, आंसर आ गया आपके पास 700 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 700 रुपये और उसने बेचा कितने में 749 में, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 7%, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखते हैं। आकृति में इन फिगर ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC। देखिए, वैसे तो एनआईओएस वाले आपको बता देते हैं किस चैप्टर में अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन करने में, इसलिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लेके आए हैं बच्चों के लिए। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आकृति में आपको दे रखा है ABC, ओके 69, ये पूरा एंगल जो है ये 69 है, ठीक। और एंगल ABC एंगल, यहाँ पे ABC नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा एंगल ACB। ओके, क्या होगा एंगल ACB। यहाँ पे लिखावट में थोड़ी सी गलती हो गई है, राइट, तो इस चीज को देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल ACB जो है वो है 31 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है एंगल BDC। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। तो इसमें आपको 69 दे रखा है एंगल ABC, एंगल ACB देगा 31। इन तीनों एंगल का सम जो एंगल BAC है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, आपको मालूम है, वेरी गुड। तो एंगल BAC हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि हम BAC बराबर बाकी दोनों एंगल का सम 180 से माइनस कर देंगे और हमारे पास BAC आ जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद हमें एक पता होगा, एक प्रमेय था जिसे बोला जाता है कि ना, जब ये सेंटर पे बना है, डायमीटर है, इससे दो ट्रायंगल बनेंगे तो इन दोनों का ये एंगल जो है ये सेम रहेगा, ओके। इसलिए यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा
एंगल BDC और एंगल BAC आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सो दैट दे मस्ट बी इक्वल। तो दोनों का आएगा 80, आंसर आ गया 80। ओके, क्वेश्चन 3 पूछा गया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रेडियस 2 सर्कल का कितना है? 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज 2 सर्कल। देखिए 2 सर्कल दे रखा है जिनका रेडियस आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। इनके एरिया का जो सम होगा ना वो एक नए सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो आपको उस नए सर्कल का रेडियस बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों देखो सवाल बहुत इजी है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर यानी कि 81 पाई। सेकेंड सर्कल का रेडिया है 12 सेंटीमीटर, उसका एरिया कितना होगा? 144 पाई। कोई दिक्कत बच्चों? हमने सेंटीमीटर कुछ नहीं लिया क्योंकि इसमें दे नहीं रखा अभी, ठीक है। और दे भी रखा तो हमने भी कॉमन ले रखा, नहीं ले रखा, ओके। पर आपको लेना है, अगर दे रखा है ना तो बच्चों देखो आपको लेना है, सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब जो नया सर्कल है उसका हमने मान लिया पाई आर स्क्वायर एरिया, और बाकी इन दोनों को जोड़ दिया। पाई आर स्क्वायर बराबर 225 पाई, आर स्क्वायर बराबर 225 अपॉन में पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, सॉरी ये पाई से ये पाई कट गया। आर स्क्वायर बराबर 225, आर बराबर अंडर रूट में 225 यानी आर बराबर 15 सेंटीमीटर। जो नया वाला सर्कल हो गया उसका रेडियस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द बिलो गिवन फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। AB एंड CD का O जो है वो मिड पॉइंट है, प्रूफ करना है AC बराबर AD। AC जो है वो AD के बराबर है एंड AC पैरेलल है BD के। AC पैरेलल है BD के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th का ही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए OB इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA क्योंकि ये सेंटर में है, बताया गया मिड पॉइंट है, ठीक है। रीजन एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD क्योंकि सेंटर है, मिड पॉइंट है। तो बाय SAS रूल ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD। कोई दिक्कत बच्चों? तो जब ये हो गया तो उसके बाद AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT बोल सकते हैं आप, ठीक है। एंगल ACD ACO एंगल ACO बराबर ODB, एंगल ACO बराबर ODB, ओके, बाय CPCT, हैंस एंगल AC पैरेलल टू ABD, ठीक है बच्चों। ऐसे प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बाहरी बिंदु यानी कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आपको दे रखा है गिवन PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है, बाइसेक्टर है AB के। जॉइन OA एंड OB, OA एंड OB को ज्वाइन कर दिया, प्रूफ करना है हमें इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, OAP एंड OBP। OA बराबर OB, रेडियाई ये दे रखा है। AP बराबर BP, हमें दे रखा है दोनों टेंजेंट बराबर है, टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। OP बराबर OP, ये कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय SS रूल। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल APC बराबर एंगल BPC बाय CPCT, फर्स्ट आगे प्रूफ हो गया। ऐसे ही हमें दूसरा ट्रायंगल करना है ACP एंड BCP, ठीक है। AP इज इक्वल टू BP, टेंजेंट इक्वल होते हैं। APC बराबर BPC बाय फर्स्ट इक्वेशन, CP बराबर CP कॉमन है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो AC बराबर BC कहते हैं बाय CPCT, यस। सो ACP एंगल और BCP एंगल्स बाय CPCT इक्वल है एंड एंगल ACP प्लस में BCP बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है वो
90 डिग्री के हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स गिवन बिलो। एक प्रोजेक्ट बनाना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसने बोला है कंडक्ट अ सर्वे ऑफ एटलीस्ट 50 हाउस होल्ड, 50 घर का सर्वे करो फ्रॉम योर लोकेलिटी विलेज, अपने गांव से, अपने एरिया से, रिगार्डिंग पॉपुलेशन एंड फैमिली इनकम, पॉपुलेशन और फैमिली इनकम के रिगार्डिंग, ठीक है। उनके डाटा को प्रेजेंट द डाटा रिलेटेड टू फैमिली मेंबर्स इन टेबुलर फॉर्म, मेंशन फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है आपको, कैलकुलेट द एवरेज फैमिली साइज, एवरेज फैमिली साइज बतानी है आपको, हाउ मैनी फैमिलीज आर अबव द एवरेज फैमिली साइज, कितनी फैमिली जो है एवरेज फैमिली साइज से बड़ी है, ज़्यादा है। ड्रॉ करना है बार ग्राफ फ्रॉम टॉप 10 अर्निंग फैमिली, 10 अर्निंग फैमिली का बार ग्राफ बनाना है। देखो बहुत सिंपल है, फैमिली इनकम जो है वो ये रही 22, 31, 75, ये जो है फैमिली इनकम है, ठीक है। ये इन लैक्स है, ओके, 50 फैमिली का। अब डाटा जो हमें मिल गया उससे हमने साइज फ्रीक्वेंसी बना दिया, तो 2 11 वाले हैं, 11 लाख के 3 है, 11 लाख के 9, ऐसे बना देने। एक मिनट 2 से 11, 3 3 11, 4 9 5 7 6 8 7 4। द एवरेज फैमिली साइज देखो बच्चों, इसमें ना ये पहला नंबर जो है वो है फैमिली साइज और दूसरा नंबर उनकी एनुअल इनकम, ठीक है। 2 है फैमिली मेंबर और 2 लाख कमाते साल का, 3 है फैमिली मेंबर और 1 लाख कमाते साल का, 7 है मेंबर 5 लाख कमाते साल का, 5 है मेंबर 4 लाख कमाते साल का, 5 है मेंबर 9 लाख कमाते साल का। तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी बना दी गई है। 2 मेंबर वाले जो है उनका फ्रीक्वेंसी 11, 3 मेंबर वाले 11, 5 4 मेंबर वाले 9, 5 मेंबर वाले 7, 6 मेंबर वाले 8 और 7 मेंबर वाले 4। इन टोटल का सम कितना होगा 50, ठीक है। एवरेज फैमिली साइज निकालने का तरीका क्या है, इन सबको जोड़ के अपॉन में 50 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया एवरेज 4 फैमिली मेंबर, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज आर अबव द एवरेज फैमिली साइज 19, एवरेज फैमिली साइज से कितने फैमिली जो अबव है वो है 19 फैमिलीज, ठीक है ना। द बार ग्राफ ऑफ टॉप अर्निंग फैमिलीज इज गिवन बिलो, बार जो 3rd 4th है वो बार ग्राफ जो है वो ये है, ठीक है ना। सो बच्चों ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये एंड तक है। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए।